ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एपीएन में। देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के चलते भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा होने लगी है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ आदि तमाम शहरों में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। लोगों की लंबी लंबी कतारें मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लगी हुई है। मंदिरों को सजाया गया है। भक्त शिव की भक्ति में लीन है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश भर के कोने कोने से भगवान शिव के मंदिरों की तस्वीरें आ रही हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए मंदिरों में खासी तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में जहां भीड़ के मद्देनजर खासे इंतजाम किए गए हैं, वहीं विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3:30 बजे सुबह तड़के में विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्मारती पूजन किया गया। बाबा की आरती में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर में पहुंचे। महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भोलेनाथ की मंदिर की विशेषता बहुत है। ये सबसे पहले तो 300 साल पुराना है। इसके बाद जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं सब विशेष होता है, विशेष रूप से पूर्ण होता है। और भी यहाँ का जो है प्रचलित है वो शिवलिंग के जरिए है। शिवलिंग आप रूप निकले हुए हैं। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। भोले बाबा के दर्शन खुले हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मतलब सिक्योरिटी है यहाँ पर और बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, हमने कल भी बहुत अच्छे। और इस वक्त महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों पर जो लगी हुई भारी भीड़ है, तमाम मंदिरों पर हमारे तमाम संवाददाता इस समय में मौजूद हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद से। और लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लखनऊ, गाजियाबाद, रांची और वाराणसी से। रत्नेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी वाराणसी से हैं। भगवान भोले की नगरी मानी जाती है काशी। रत्नेश जी क्या विशेष व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं इस समय में काशी विश्वनाथ मंदिर में? और इस समय में भक्तों का जो काफिला है, जो भक्त बाबा भोले पर दूध और जल अर्पण करने के लिए आए हुए हैं, उनके मन में जो श्रद्धा के भाव है किस तरह से उमड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बाबा विश्वनाथ की तो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रधान ज्योतिर्लिंग माना जाता है बाबा विश्वनाथ का। और यहाँ पे सुबह से ही कहा जाए तो लंबी कतारें लगी हुई है। एक बार हम आपको मंदिर के पास का नजारा दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्त हैं वो लगातार रात से ही कतारबद्ध होकर दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अगर श्रद्धालुओं की भीड़ अगर हम देखना चाहें तो करीब 3 से 4 तरफ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये नजारा जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का है, जहाँ पे श्रद्धालु जो है वो उमड़े पड़े हुए हैं। और इस बार खास बात यह है कि करीब बाबा जो है वो 67 घंटे दर्शन देंगे। अगर हम आपको अंदर की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहें स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं कि मंदिर जो गर्भगृह है वहां पे श्रद्धालुओं को नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि कुंभ का जो पलट प्रवाह यानी कुंभ मेले से जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं उनकी भी भीड़ जो है वो काशी में लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अखाड़ों की तो यहाँ पे जूना अखाड़ा समेत 6 अखाड़े जो है वो जो दर्शन करेंगे। हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो बाहर से आए हुए हैं, दर्शन किए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? इंदौर एमपी सत्यनारायण सोनकर। क्या दर्शन हुआ आप लोग को? कितने वक्त? दर्शन में 6 घंटे करीबन लगे। हम 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे
उसके उपरांत भी हम जैसा चाहते थे उससे दर्शन नहीं हो पाए। अंदर से हमको दर्शन नहीं करने दिया गया है, हमको गेट के बाहर से ही उन्होंने दर्शन करने दिया है। इतनी दूर से आए तो एक ही कामना ये रहती है कि मतलब जाके ज्योतिर्लिंग पे अपने हाथ से ही अभिषेक करें। भीड़ के चलते अंदर नहीं जाने दी गया। माता जी, आप लोगों ने दर्शन किया? दर्शन कर लिए भैया अच्छे से, पर वो अंदर नहीं जाने और भी देते, सवाल है। बाहर गाजियाबाद से हमारे साथ में संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या हालात है वहां पे इस वक्त और किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्थाएं मंदिर के सामने में इस समय में की गई हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर पर मौजूद हैं। हालांकि देश भर में पुरजोर तरीके से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का जो पर्व है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी, उन्हीं से बात करेंगे। महंत जी, क्या कुछ महत्व है इस महाशिवरात्रि का? क्या संदीप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है स्पष्ट। प्रकट हुआ जो। चलिए लखनऊ चलते हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी मौजूद हैं। खुर्रम जी, क्या तस्वीरें हैं वहां की और किस तरीके की स्थितियां आप मंदिर के सामने देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मंदिर के अंदर ही खड़ा हूं और आप देख सकते हैं जहां पर जो भक्तगण हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आ रहा है, उसको पूरी करने के लिए आ रहा है और यही शिव भगवान से दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उनकी जो मनोकामना वो पूरी हो। तो ये बताता है कि आज के दौर में भी हम चाहे जितना एडवांस हो जाए, लेकिन जो हमारी भक्ति वो किसी नहीं होती। कुछ भक्तजन मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। आप इधर आ जाइए, आपसे पूछेंगे आज आप मंदिर में क्या मनोकामना की, क्या महत्व है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे जो मनोकामना मानते हैं सब पूरी होती है। पहले तो यहाँ पे घी भी काट के चढ़ाई जाती थी रात 24 घंटे, फिर उसके बाद जुड़ जाती थी। पूरा मंदिर नहलाया जाता था, पूजा होती थी, आरती होती थी। इस मंदिर की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग छोटे से थे, मंदिर में जीप काट के रात में चढ़ा देते थे लोग मनोकामना के लिए। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये हमेशा से संवेदनशील रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है अपने आप में। तो प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त में वहां पे? पहले ऐतिहासिक महत्व है और ये रामायण काल का 5000 वर्ष पूर्व जब लक्ष्मण जी ने यहाँ पे पिताजी को। खुर्रम जी की आवाज शायद नहीं आ पा रही है, हमसे संपर्क टूट चुका है। हम सीधे चलते हैं रांची, जहां से हमारे साथ में रफी समी जी मौजूद हैं। रफी, क्या स्थिति है वहां की और किस तरीके की विशेष व्यवस्थाएं मंदिर के सामने आप देख पा रहे हैं? जी, जैसा कि आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेकर के राजधानी रांची के विभिन्न शिवालयों में जो है खास विशेष व्यवस्था की गई है। और ये जो स्थान है यह रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है, जहां पर हजारों हजार की संख्या में कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं जो है सुबह से लाइन पर खड़े हैं जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। काफी उत्साह और काफी हर्षोल्लास के साथ जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शिवालय में पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है। हालांकि राजधानी रांची में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबको विशेष सजाया गया है, सब पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है और ये खास जो है माना जाता है, जिसमें झारखंड के हम कह सकते हैं कि विभिन्न जिलों से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जिसको लेकर के सुबह से ही पूरे लोग जो है उमड़े हुए हैं। काफी भीड़ देखने को मिल रही है और काफी उत्साह देखने को मिल रही है। कई श्रद्धालु हैं, बच्चे हैं। हम जानेंगे कि क्या आस्था है और किस तरह से पूजा अर्चना। आज आपने पूजा अर्चना कैसे की, कितना इंतजार करें? मंदिर जी जानेंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम संदीप जी के पास, जहां पे गाजियाबाद में महंत जी उनके साथ में खड़े हुए हैं। संदीप, आप महंत जी से बात करा रहे थे, जी बताएं। संदीप जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बोलिए। जी, महंत जी से आप बात कराने जा रहे थे, बताएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान बुद्धेश्वर का यह प्राचीन सिद्ध अपने भारत में हम इस वक्त लगातार अपने सारे संवाददाताओं से जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आप तक लगातार लाइव पहुंचा रहे हैं। शिव मंदिर पर किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं शिवरात्रि पर और किस तरह से शिव मंदिर सजाए गए हैं,
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज की सीधी तस्वीरें आपको पा रहे हैं। प्रयागराज से आप देख रहे हैं आज आखिरी शाही स्नान भी है, इस वजह से वहां पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है शिव मंदिरों में। वही हाल हरिद्वार का भी है और नासिक का भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।